Alright guys, and this is an interesting one. विपक्ष के नेता के पास ऐसा कौन सा एटम बॉम्ब है? एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। फटेगा तो इलेक्शन कमीशन फट जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। हमने एक वीडियो बनाया था वोट चोरी को लेकर, आप जरूर देखना। उसमें हमने सारी बातें डिटेल में की थी कि मध्य प्रदेश का नाम लिया गया, महाराष्ट्र में तो ये बोला गया सीधे सीधे वोट चोरी की है, देवेंद्र फडणवीस साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें कर्नाटका में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी सामने आई है जिसमें साफ साफ वोट चोरी के सबूत मिले। इन्होंने कहा था, ब्लैक एंड व्हाइट करके बता रहे थे। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। अब तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है और हम उन सबको छोड़ेंगे नहीं जो इसमें इन्वॉल्व है, जो रिटायर भी हो चुके उनकी बात कर रहे थे, ये हमारे शायर साहब। और ये भी कह रहे हैं कि जब ये एटम बम फटेगा तो बड़ा धमाका होगा। गया। खैर ये इतने बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, पर देखो यार, अब विपक्ष और पक्ष की लड़ाई चलती रहती है। मेन बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी, जिसके लिए हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतना मार्जिन दे रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी सही तरीके से फंक्शन करे, अगर इलेक्शन कमीशन पे ऐसे आरोप लग रहे हैं तो वो चिंताजनक है। और ये ऐसा बोल रहे हैं तो इनको सबूत सामने जल्दी रखना चाहिए। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा। इधर ये एटम बॉम्ब लेके बैठे हैं और उधर एसएससी प्रोटेस्ट जो बहुत जोरों में चल रहा है, वहां पर से एक आवाज आ रही है, वो विपक्ष को बुला रही है। जस्ट लिसन टू दैट वन। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकाले। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। साथ ही साथ एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, बात करेंगे। और हाँ, गोदी के एंकर ट्रंप से एकदम से प्यार से नफरत कैसे करने लगे, हम सब बताएंगे। पर फिलहाल प्लीज टच किया। ओके गाइस, विश्व गुरु के नाम से हम बहुत सारे जोक क्रैक कर चुके हैं। अब उस सीरीज में एक नया जोक ऐड हुआ है। कल ट्रंप ने जो किया 25% टैरिफ, पेनल्टीज, और उसके बाद कह रहा है मैं तो पाकिस्तान के साथ तेल निकालूंगा, हम विश्व गुरु हैं। नया जोक ये है, अरे मतलब हम खुद को विश्व गुरु कैसे कह सकते हैं जब गुरुओं को पीटा जा रहा है, वो भी रोड के ऊपर। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं। यस, बिंगो, वी आर टॉकिंग अबाउट एसएससी प्रोटेस्ट। कल इतने मैसेजेस आए हैं यार, और सच में विजुअल्स आर स्कैरी गाइस। बहुत सारे टीचर जो सोशल मीडिया पे काफी फेमस है वहां इकट्ठे हुए, स्टूडेंट्स को पीटा गया, टीचर्स को पीटा गया। इनको सुन लीजिए। मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया, वहां उन्होंने कहा आपको चेयरमैन से मिलवा रहे हैं। गए, चेयरमैन से कोई नहीं मिलवाया, एक अधिकारी से मिलवा दिया, और उस अधिकारी ने इतने उलूल जुलूल जवाब दिए कि मैं बता नहीं सकता। देखो, टीचर से, स्टूडेंट से अपनी बात रखना चाह रहे थे, किसी से मुलाकात करना चाह रहे थे, मिलने गए, और उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन हुई कि 24 तारीख वाला पेपर 70% 25 में सेम आ गया। तो वो कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है। मैंने कैसे? तो बोले 24 में बच्चे ने सोचा होगा अब ये आ गया, ये तो आएगा नहीं। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज हो गया। क्या बात, इसी को तो कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। मतलब ये टेक्निक तो मोदी जी भी सुन के कहेंगे, मुझे भी सरप्राइज है। सरप्राइज हो गया। एग्जैक्टली। और सुनो इनको थोड़ा। हमने कहा भाई आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूल करके कमाई कर रहे हो, तो बोले ये आरोप हम पे मत लगाओ, सरकार को पैसा जाता है, उससे रोड बनती है। रोड बनती है, ऐसी रोड बनती है। इतना बड़ा हादसा हो गया। मतलब ढंग के आर्गुमेंट तो रख देते यार। लाठी चार्ज हुआ, जबरदस्ती गाड़ियों में भर के थानों तक ले जाया गया, इतना बुरा हाल जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत तो है यार। कुछ चीजें तो बची है। वैसे इस सड़ेले ने हमारी इकोनॉमी को डेड बोल दिया, जो नहीं है, पर फिर भी कुछ चीजें बची है जिनको हमें बचाना चाहिए, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, तो बात करना जरूरी है। कल मुझे इतने सारे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा कि एसएससी पे बात करो, सत्या एसएससी पे, तो मैं बात कर भी रहा हूं और मुझे कंसर्न भी है। क्या हो रहा है यार मोदी जी? और पता अपना एग्जाम्पल क्या करे बाबूजी, मैं जब पेपर देने जाता था, 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाए, फिर काय का डिजिटल इंडिया। कहां से सीख रहे हैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मत लो, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो। पूरा एग्जाम सिस्टम बर्बाद हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। दिस इज रॉन्ग यार। कैसा देश होता जा रहा हमारा? गुंडे, बदमाश, उठाई गिरे, मवाली रूल कर रहे हैं, और शिक्षक और उनके छात्र सड़कों पर डंडे खा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग यार। ये हालत न्यूज चैनल वालों की होनी थी, लेकिन स्टूडेंट्स की हो रही है। दलाल। और आपने गोदी मीडिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अचानक से इनको ट्रंप कितना बुरा लगने लगा। पहले कितना अच्छा लगता था। ये तिहाड़ी जिनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। ये तो देखिए इस करतूत को तो इसने पिन कर रखा था।
अपने एक्स हैंडल पे ये वाली पिक्चर, मोदी जी, ट्रंप और तिहाड़ी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंटी नेशनल तिहाड़ी रोज हमारे देश के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, पेनल्टीज लगा रहा है, दुश्मन देश की सहायता कर रहा है, और तू उसका पिक्चर लगा रहा है, वो भी पिन करके। और साथ ही साथ श्वेता, चिप वाली आंटी जिसने नोट में से चिप निकाल ली थी, उसने ही अब जो 25% टैरिफ लगाने वाला है देश पर डोनाल्ड ट्रंप, उसमें से देश को होने वाला लाभ निकाल लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मौका है। अब तक ये मौका क्यों नहीं दिखा चिप वाली आंटी? अब तक तो आप डंका बजा रही थी, और हाँ, थोड़ा टाइम मिल जाता तो हिंदू मुस्लिम करवा रही थी अपनी कमियों को सुधारने का। यस, एंड द नेक्स्ट लाइन इज ट्रू, ही इज ब्लैकमेलिंग अस। कोई भी देश हमें कारोबार के नाम पर ब्लैकमेल न कर सके। मैं हैरान हूं जी, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था तो सबसे ज्यादा खुशियां यही मना रही थी। अगले 4 सालों में दुनिया मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती का एक नया दौर देख सकती है। चुप हो जा, 7वीं फेल। रूबिका का ट्वीट देखो, ये वाला, और अब ट्रंप को गालियां दे रही है। चुसांत, कि मोदी के दोस्त ने चुनाव नहीं एक तरह से युद्ध जीता है। देख रहे हो चुसांत को, मोदी का दोस्त। आज सबसे ज्यादा गालियां पड़ी इसको सोशल मीडिया पे। एक बार तो ये मोदी जी को विश्व का प्रधानमंत्री बना रहा था, याद है वो? मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? कैन यू बिलीव दैट अ जर्नलिस्ट, इसको तो जर्नलिस्ट भी नहीं बोल सकते चुसांत को, ये सीरियसली बोलता था मोदी का दोस्त। जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। और फिर लोगों ने सवाल पूछे, क्यों भाई चुसांत अब क्यों नहीं बोल रहा तू मोदी का दोस्त? तो इसने कैसे काउंटर किया, जरा समझो आप। जबकि नरेंद्र मोदी के नाम पे पूरा इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं। फिर विपक्ष पे हमला कर दिया कि विपक्ष वालों की कहां दोस्तियां टिकती है, तुम ट्रंप और मोदी की दोस्ती की बातें कर रहे हो। सुन लो, वहां इनकी दोस्ती 2 मिनट नहीं टिकती, और ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती हो गई तो मोदी ट्रंप की दोस्ती में भारत का हित छोड़ दें, और ट्रंप जो है वो अपने यहां का मामला छोड़ देंगे। कल पूरा दिन ये गोदी वालों ने ऐसे ही वेस्ट करा। एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। स्टूडेंट से इनकी ज्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ एक सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि पूरी फैमिली का सहारा बन सके वो लोग। स्टूडेंट्स रोड पर लाठियां खा रहे हैं। अच्छा, ये इसको देखो आप, सच अ ब्राइट बॉय, हाँ, बहुत पढ़ाई लिखाई की इन्होंने, और उसके बाद ये यूएस में गए और वहां के सिटीजन बन गए। अच्छा, गैस करो कौन है? कौन है? अरे शक्ल से नहीं पहचान रहे हो, ये तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के सुपुत्र हैं। यूएस सिटीजन है, यूएस सिटीजन, और पापा फॉरेन मिनिस्टर। घर से शुरुआत होनी चाहिए। इनको लाओ इंडिया में और देश हित के कार्य करवाओ, और स्टूडेंट्स के साथ कहो कि थोड़ा ये भी सम्मिलित हो यहां पे। आपने देखा होगा एसएससी प्रोटेस्ट पर कितना बवाल हो रहा है। मुझे इतने मैसेजेस आए तो पता नहीं गोदी मीडिया को कितने गए होंगे, और वहां पर एक भी डिबेट नहीं हो रही है, एक भी डिबेट इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए। थोड़ा हिंदू मुस्लिम हो जाए तो देखो गोदी मीडिया कैसे सचेत हो जाता है। खैर, डोनाल्ड के इस टैरिफ में हम बिहार का इलेक्शन तो भूल ही गए। कैसे कैसे लोग निकल के आ रहे हैं। बिहार में कुत्ते का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बन गया, बाप का नाम कुत्ता बाबू, मां का नाम कुतिया देवी, और अभी और रुकिए, एक इनकम सर्टिफिकेट बना है, आय प्रमाण पत्र। नाम गैस करो, सैमसंग। इतना बड़ा हादसा हो गया। आई मीन, कैन यू बिलीव दैट? कुत्ते का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और लोग चौंक रहे हैं। क्यों चौंक रहे हो? अरे कुत्ते तो न्यूज पढ़ रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखिए। एंड फिर से रिमेंबर प्रज्वल रेवन्ना पिछले साल लोकसभा के चुनाव में जब इसके कारनामे सामने आए थे तो सब लोग चौंक गए थे कि यार इतना गंदा आदमी है ये, और मोदी जी के साथ इसकी पिक्चर आ कैसे गई। और जब ये पिक्चर्स आई तो विपक्ष वाले बोलने लगे तो वोट मांग रहे हैं, ये देखो वीडियो, ये देखो प्रूफ, ये सारी बात। आज अदालत ने इसे रेप का दोषी पाया है, कल इसे सजा सुनाई जाएगी। पिछले साल लोकसभा के चुनाव के वक्त जब इस पर यह आरोप लगे थे तो जर्मनी भाग गया था। एक गोदी चैनल आज इस पर अगर डिबेट कर दे, कोई बात नहीं करेंगे। और आप जानते हो क्यों? सोचो, ये बंदा अगर चुनाव जीत जाता, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बैकिंग थी इसकी, तो ऐसा जनता का प्रतिनिधि मिलता हमको। इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इसलिए हम करते रहते। वैसे ये कौन सा आइटम बॉम्ब है मिस्टर राहुल गांधी के पास? एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। कल और बात करेंगे, और फिलहाल राहुल गांधी साहब को इन लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकाले, क्योंकि मीडिया तो आवाज उठाने से रहा, इसलिए हम करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, लव यू 3000। और हाँ, यहां पर अपने रिस्क पे आए। मार्जिन, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मोदी के दोस्त ने चुनाव नहीं एक तरह से युद्ध जीता है।